वैकेंट सीट्स फॉर राउंड 2 आप लोगों ने चेक किया कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन से कॉलेजेस में पूरी की पूरी तरीके से वो खाली रह चुकी है। तो वीआईटी वैकेंट कैप सीट्स 8 है, उन्होंने यहाँ पे और ब्रेक करके दिया है वैकेंट सीट्स एक भी नहीं है। तो यहाँ सवाल ये बनता है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेटरमेंट वाली सीट्स भी इसमें काउंट हुई है, ये समझना जरूरी है ना। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग। कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आज चल रहा है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है, कितनी सीट्स कहाँ बची है, उसका पूरा टैली दिया था CET सेल की वेबसाइट पे। वैकेंट सीट्स फॉर राउंड 2 ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वैकेंसी फॉर कैप राउंड 2। आप लोगों ने चेक किया, इसको ये लिंक है, यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पूरी एक PDF दी थी 900,000 पेज की, राइट, जो मैंने यहाँ ओपन करके रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स वैकेंट है। अब वैकेंट का मतलब ये हुआ कि वो सीट्स जहाँ बेटरमेंट भी नहीं हुआ, फ्रीज भी नहीं हुआ, मतलब पूरी की पूरी तरीके से वो खाली रह चुकी है। ऐसी सीट्स को हम वैकेंट सीट्स यहाँ कह रहे हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके के यहाँ पे दिए हुए जो नंबर्स है वो दिख जाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एक ओपन किया है, यहाँ पे VIT का रखा है। तो VIT का जो कोर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें वैकेंट कैप सीट्स 8 है। मतलब 8 ऐसी सीट्स है जो अलॉट ही नहीं हुई है, ना बेटरमेंट हुआ है ना फ्रीज हुआ है यहाँ पर। तो ऐसी 8 सीट्स है और उन्होंने यहाँ पे और ब्रेक करके दिया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या है। जैसे कि ओपन के लिए 2 सीट्स है, तो जनरल के लिए 2 है, लेडीज के लिए 0 है। अब लड़कियां डर जाएगी सर लेडीज के लिए है ही नहीं। अरे भाई, आप जनरल में आते हो, डरो मत। जनरल मतलब यहाँ लड़के लड़कियां सब हो गए। तो ओपन वालों के लिए 2 सीट्स बची है इस ब्रांच की। देन SC के लिए देखोगे तो एक भी नहीं है। अभी बच्चे डर जाएंगे सर हमारा क्या होगा, ओपन में आते हैं सारे, ठीक है। तो थोड़ा मैथमेटिक्स है जो आप थोड़ा हल्का फुल्का समझो तो ठीक है। ST के लिए 1 दिया हुआ है, VJ के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सवाल ये बनता है जो काफी पेरेंट्स मुझे पूछ भी रहे हैं कि सर अगर यहाँ वैकेंट सीट्स एक भी नहीं है, लेट से यहाँ पे ओपन में 0 होता, राइट, तो हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर वैकेंट सीट्स है ही नहीं तो हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी क्या। तो मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, ये बेटरमेंट वाली सीट्स भी इसमें काउंट हुई है। जिन लोगों ने बेटरमेंट किया है उन बच्चों को भी यहाँ इंक्लूड किया गया है इस काउंटिंग में। ये समझना जरूरी है ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्यों समझना जरूरी है। जहां 0 सीट्स अवेलेबल है वहां भी हमें लग सकती है सीट्स। कैसे सर। अब देखो यार, कोई VIT का CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको अभी अलॉट हुआ है, अगर उसको इस राउंड में बेटरमेंट में कुछ और अलॉट हो जाता है, लेट अस अज्यूम कि उसको PICT का कुछ ENTC अलॉट हो गया और वहां वो खिसक गया, राइट, तो ये वाली सीट उसने अपने आप राउंड के अंदर ही अंदर खाली कर दी ना, तो अपने आप वैकेंसीज क्रिएट हो गई ना। तो आपने अगर डाला होगा तो वहां मिल जाएगा, राइट। तो इवन दो अभी वो नंबर दिखा रहा है कि 0 सीट्स वैकेंट, फिर भी आपको अपने लिस्ट में उस कॉलेज को, उस ऑप्शन को रखना है, राइट, क्योंकि वो अंदर के अंदर इस तरह का मैथमेटिक्स होने वाला है, राइट। अभी सर यहाँ पे एक भी नहीं था अवेलेबल, बट अंदर ही अंदर यहाँ जिसने अभी बेटरमेंट किया है वो बेटरमेंट करके यही सोच रहा है ना मुझे आगे की सीट मिलेगी क्या। अगर उसको आगे की मिल गई तो अपने आप यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, और यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई मतलब आपके चांसेस बन गए ना इस सीट को लेने के। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इवन इफ 0 सीट्स आर वैकेंट ऐसे दिखाएगा आपको। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हुआ है, ENTC में देखा कि सर क्या मीन्स के ENTC में एक भी सीट खाली नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अरे जो अभी बेटरमेंट ले रखे हैं ENTC का और कमिंस में, वो बच्चों को अगर CSIT मिल जाता है तो अपने आप खाली हो जाएगी, अपने आप आपके चांस आ जाएंगे वहां पर। तो ये इस तरह का एक सर्कल साइकिल चलेगा। तो प्लीज आप ये डरो मत कि सर वैकेंट नहीं है, मैं पुट करूं या नहीं करूं। आपको आपके लिस्ट में वो सारे कॉलेजेस रखने हैं जो बेटर है आपके लिए, जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उससे। आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उससे अच्छे आपको जितने ऑप्शंस रखते हैं उतने ही आपको कैप राउंड 2 में रखने हैं, राइट। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीक्वेंस अच्छा रखना है, सारे ऑप्शंस रखने ऊपर के, जो जो आपको लगते हैं यार ये मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, दिस आर बेटर देन व्हाट आई हैव गॉट इन राउंड 1, वो आपको रखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ फिर से दोहराने आया हूं, ठीक। तो आप लोग समझे कि अगर 0 भी है वैकेंट सीट्स फिर भी मुझे मेरे लिस्ट में वो कॉलेज और वो ब्रांच का ऑप्शन रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और कॉमन सवाल होता है, कितना चेंज होगा सर कैप राउंड 2 में। क्या सर अभी जो मेरे परसेंटाइल या रैंक है उससे 500 रैंक वाला ऊपर का मिलेगा क्या, 1000 रैंक का ऊपर का कॉलेज मिलेगा क्या। यार देखो चांसेस बहुत कम है राउंड 2 में कुछ चेंज होने के, बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा,
बहुत हल्का फुल्का। जो ऊपर के कॉलेजेस में खाली था, आपने देखा था ना कि 208 सीट्स खाली थे, वैकेंट थे सीओईपी में, तो वो 208 लोग ऊपर खिसकेंगे, वैसे ही फिर बाकी लोग है ना ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। तो हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का चेंज आएगा। तो बस आप क्या है ना, अब आपको कोशिश करते रहना है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, और देखना है आगे कितना बेटर हो सकता है, राइट। लेकिन कैप राउंड 2 में मुझे लगता है बहुत कम हलचल होगी, बहुत कम, ठीक है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर मैंने दिया। और यहां मैं फिर से नोट करवा रहा हूं, पहले 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 136 रूल याद है। तो 136 रूल के हिसाब से राउंड 2 में पहले 3 ऑटो फ्रीज होने वाले हैं। तो कौन से 3 ऑप्शन आपको डालने हैं यार? राउंड 1 में, कैप राउंड 1 में ऐसा हुआ है, एक बच्चे ने पहला ही ऑप्शन ऐसा कुछ डाल दिया, अब कहता है सर अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर सकता हूं या कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको पहले 3 में से कुछ लगेगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप राउंड से बाहर हो जाओगे। राउंड 3, राउंड 4 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पहले 3 ऑप्शंस ठीक से रखिए, राइट। अगर कोई कहता है सर मुझे सीओईपी का ही एआईएमएल चाहिए, एएनटीसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको फिर भी आप रख सकते हो सीओईपी का सीएस टीएफडब्ल्यूएस रख लो, ये एक ऑप्शन निकल गया ना आपका। सीओईपी का सीएस नॉर्मल रख लो, विजेटीआई का सीएस टीएफडब्ल्यूएस लिख लो, ऐसे 2-3 ऑप्शन रखो आप। तो अपने आप जो है ना, आपके जो भी बच्चा एकदम 99.96 वाला भी जब मेरे को यही चाहिए वही चाहिए अगर कर रहा हो, तब भी समझ रहे हो आप मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 ऑप्शंस थोड़े ध्यान से रखो, ताकि वो ऑटो फ्रीज अगर हो तो हमें रिग्रेट ना हो कि सर मुझे एडमिशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस को फिर से ध्यान रखना है। राउंड 1 का अलॉटेड कॉलेज हमें राउंड 2 में डालना होता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको ऐड करना है, कैसे आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ ऐड कुछ डिलीट सब हो सकता है राउंड 2 में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो भी आपकी लिस्ट फाइनल करोगे तो राउंड 1 में जो अलॉट हुआ है ना, वो सबसे आखिर में अपने आप आ जाएगा। अज्यूम करो कि आपने 99 ऑप्शंस की लिस्ट डाली, ओके, 1 से लेके 99 ऑप्शंस आपके पूरे डाले हैं आपने राउंड 2 के लिए, प्लस माइनस वगैरह करके, तो अपने आप 100 नंबर पे वो आएगा जो कैप 1 में अलॉट हुआ था। अपने आप आखिरी में वो ही कॉलेज आपको दिखेगा, ठीक है। यस, तो आपको ये समझना है कि 100 नंबर पर आ गया है, तो इसके ऊपर के कोई भी अगर आपको लगा कॉलेज तो ये चला गया, बिकॉज जो आप डाल रहे हो राउंड 2 में वो सब इसके ऊपर है। और अगर कुछ नहीं लगा तो ये आपके लिए रहेगा, आप राउंड 3 में भी बेटरमेंट के लिए जा सकोगे। तो ये बेटरमेंट का फायदा है कि जो आपको अभी लगा है वो आपके साथ अगले सारे राउंड्स में रहने वाला है, इन केस ऊपर कुछ नहीं मिलता है आपको तो, ठीक है। तो ऊपर की लिस्ट ठीक रखिए, ज्यादा मत सोचिए, जो सोचना था वो राउंड 1 में सोच लिया है आपने। सीक्वेंस ठीक से रखिए, आप अपने सीक्वेंस पे भरोसा रखिए कि ऊपर के जो कॉलेजेस है, हाँ अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे सीएस मिल गया है, अब ऊपर का मैं ईएनटीसी डालू या नहीं डालू, वो आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट। किसी और का सीएस ऐड करना है वो कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा सीक्वेंस आप अपनी लिस्ट पे रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी आपको। चलो, सो आई एम श्योर राउंड 2 की कैप ऑप्शन फिलिंग जो है वो कल परसों 3 दिन के लिए, और आप ठीक से आराम से करोगे। अब तो आपको सारी चीज़ पता है, राइट। सो अब कोई डरने वाली बात तो है नहीं, पता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होता है। राउंड 1 में पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है, बस कुछ बातें छोटी मोटी जो आपको ध्यान रखनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा पापा से प्रे कर रहा हूँ कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, और 3rd 4th राउंड का वेट करो, शायद वहाँ चेंजेस आपको मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।